हेलो प्यारे साथियों, आज त्रिभुज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे। इससे बाहर परीक्षा में नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने जो नहीं देखेगा वो अपना 10 नंबर गवा देगा, क्योंकि पेपर यहीं से बनेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, आइए अब प्रश्न पे चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छी वीडियो बिताएंगे। प्रश्न क्या है? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज को दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। कोई एक त्रिभुज है, हम इसको इरेज कर लेते हैं। कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसको इन दोनों के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखा होगी, चाहे जो आपका जो मैं डी मार रहा हूँ, मिलाने वाली रेखा, ये रेखा इसकी रेखा के समांतर हमसे पूछा है। तो ठीक है, तो इसको चलिए सीधी करते हैं। पहले क्या लिखेंगे? दिया। क्या दिया है? दिया। दिया है, दिया क्या है? एडी बराबर डीबी, एडी बराबर डीबी। और क्या दिया है? ए तथा ए बराबर ईसी। कहेंगे अब कैसे दिया है? देखिए, थेल्स प्रमेय क्या कहता है? एडी बटे बी। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? जैसे कि मान लीजिए कोई ये त्रिभुज है, ये मान लीजिए ए बी, मान लीजिए ये एक है, ये दो है, ये तीन है। थेल्स प्रमेय क्या कहता है? और यहाँ मान लीजिए चार है, पाँच। थेल्स प्रमेय नहीं कहता है 1/4 बराबर 2/4, और कहता है 1/5 बराबर 5/3। अच्छे से वीडियो चाहिए तो मैंने लेक्चर में थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन अच्छे से समझाया है, एकदम लास्ट में होगा, उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्या दिया क्या है? एडी बटे डीबी और ए बटे ईसी। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है? क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है डीई समांतर, डीई पैरेलल है बीसी के। डीई पैरेलल है बीसी के, डीई समांतर है बीसी के। मैंने बोला है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, ये भुजा हम लोग समांतर पूछा है। तो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? मान के चलेंगे। मान लिए एडी, एडी बटे बीडी, एडी, एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीडी, एडी बराबर बीबी समीकरण 1 मान लिए, और ए बराबर ईसी समीकरण 2 मान लिए। ठीक है, समीकरण 2 मान लिए, ये ए बराबर ईसी। और मान लीजिए कि हम लोग इसे बटा कर लिखते हैं, ए डी बटे के डी बी। ठीक है, और इसे हम लोग 1 के बराबर मान लेते हैं। ए डी बटा डी बी करके हम लोग इसे 1 के बराबर मान सकते हैं। यही चीज है, बस बटे में करके 1 के फॉर्म में मान ले। ठीक है, एक मान लिया, वैसे ही इसे करेंगे। ए बराबर ए बटा ईसी बराबर 1 मान लीजिए। जब ये एक और ये एक दूसरे में बराबर है, तो ये भी बराबर होंगे। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यहाँ कहता है ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ईसी। ये हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय के विलोम। थेल्स का विलोम यही कहता है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ये कैसे बात है? प्रमेय के विलोम से। इसी वजह से आपका डीई समांतर हो गया बीसी के। इति सिद्धम। बस यही था, छोटा सा प्रश्न, तभी आप लोग को 3-4 नंबर में आया दिखने के लिए। तो प्रश्न यही है, इति सिद्धम हो गया। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। एक बार आप लोग को फिर से रिपीट कराते हैं। क्या बोला? सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाने वाली जो तीसरी भुजा के समांतर होगी। वहां बोला है कोई एक त्रिभुज, ये मान लीजिए आपका ये कोई त्रिभुज हो गया। ठीक है, कोई त्रिभुज हो गया, और बोला है कि इसमें आपका डीई समांतर करना है बीसी के। तो मैंने देखेंगे क्या क्या दिया है। एडी बटा बीडी दिया है, एडी बराबर बीडी दिया है, और ए बराबर ई दिया है। और सिद्ध क्या करना हम लोग? डीई समांतर बीसी को सिद्ध करना है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, एडी और बराबर डीबी समीकरण 1 मान लिया, ए बराबर इसी समीकरण 2 मान लिया, फिर से बटे के रूप में मान लिया, बराबर 1 मान लिया, ए बटे सी बराबर 1 मान लिया। फिर ये जब ये दोनों बराबर है तो दूसरे बराबर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से डीई समांतर बीसी बैलेंस इति सिद्धम हो गया। आइए आगे चलते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न है,
ए बी सी और डी ई एफ समरूप त्रिभुज है तथा कोण ए का मान 57 डिग्री, कोण ई का मान 75 डिग्री, तो कोण सी का मान पूछा है। देखिए क्या है, ये त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी ई एफ के। त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के जो कोण है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, ये है आपके समरूप। ठीक, तो जो आपको पता है समरूप त्रिभुज के कोण ही बराबर होते हैं, तो क्या लिख देंगे, समरूप त्रिभुज के कोण, समरूप त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। देखिए समरूप त्रिभुज के कोण आपको बनाना है, तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी। एक मिनट, कोण ए बराबर हो जाएगा आपका ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, कोण ए बराबर कोण बी, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण बी बराबर कोण ई। ठीक, कोण सी बराबर हो जाएगा कोण एफ, कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक है, कोण ए बराबर कोण डी का मान क्या होगा, कोण ए का मान कितना दिया है 57 डिग्री, जब इसका 57 डिग्री ये बराबर है तो बराबर इसका भी आएगा 57 डिग्री। ठीक है, और कोण बी का मान नहीं दिया है, कोण ई का मान दिया, कोण ई का मान 75 डिग्री, कोण बी का भी मान ऑटोमेटिक 75 डिग्री हो जाएगा। अब कोण सी और कोण एफ में किसी का मान नहीं दिया है, तब हम लोग इसे अब आगे हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में अब लोग बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री पता होता है। ठीक है, अब मारेंगे कोण ए का मान है 57 डिग्री, कोण बी और कोण ई का बराबर तो कितना है 75 डिग्री, प्लस कोण सी बराबर 180। ये जोड़ेंगे आपको क्या आएगा 7 5 12 के दो हाथ लगा ले, 7 5 12 13 132 प्लस कोण सी बराबर 180। एक मिनट, देखिए तो कोण सी ऐसे ही रहेगा, कोण सी बराबर 180 डिग्री माइनस 132, कोण सी बराबर 10 में 2 गया 8, 7 में 3 गया 4, कोण सी का मान कितना आ जाएगा 48 डिग्री। ठीक है, तो आप लोग को पता कोण सी का मान जब 48 डिग्री हुआ तो कोण एफ का भी मान 48 डिग्री हो जाएगा। तो आप लोग समझ में आएगा कि देखिए जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके कोण आपस में बराबर होते हैं, समरूप त्रिभुज कोण आपस में बराबर, ए और डी का मान 57 डिग्री होगा, बी और ई का मान 57 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर थे इसलिए इनके मान भी बराबर होंगे। फिर त्रिभुज एबीसी में एबीसी का कोण 180 डिग्री होता है, तीनों त्रिभुज तीनों कोण फेस में हल करके 75 करके मान आ गया सी बराबर 48 डिग्री। चलिए आगे चलते हैं।